जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है बढ़िया एकदम। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 9 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कर चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी पढ़ सके। आज देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11 से, तो लिखो बेटा, आप लोग लिखना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 से लगाना शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ध्यान देना। संलग्न चित्र में ABCD E एक पंचभुज है। B से होकर AC के समांतर खींची गई रेखा बढ़ाई गई DC को यह पर मिलती है। दर्शाइए कि बेटा क्या करना है, दर्शाना। एक पंचभुज दिया है कुछ इस प्रकार ABCF, कुछ इस प्रकार दिया है बेटा, ऐसे और कुछ ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे आगे बढ़ा दो, कुछ ऐसे है, ठीक है। इसको ऐसे ABC और क्या बोला है बाबू, F ऐसे दिया है। इसको थोड़ा सा यहां पे आगे बढ़ा दिया है और इसको यहां पे बेटा ऐसे बढ़ा दिया, इसको यहां पे ऐसे मिला दिया, शायद कुछ ऐसे ही फिगर है। यहां पे दिया बाबू E, यहां पे D, यहां पे दिया है E, यहां पे दिया है D। लगभग ऐसे ही बेटा, थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा, फिगर हम लगा देंगे, आप लोगों को देख लेना। A से F को C को B से मिला दिया, A से F को और C से B को मिला दिया, ठीक है। C से B को मिला दिया। अब सिद्ध क्या करने के लिए कह रहा है बेटा, ACB ACF, ठीक है बेटा। सिद्ध क्या करना देखना, जो सिद्ध करना वो लिख लेना, ठीक है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना ध्यान देना। एरिया ऑफ ACB, यही बोला है बाबू, ACB बराबर एरिया ऑफ, ये पहला है बाबू, एरिया ऑफ ACF, यही है। ACB बराबर ACF, एरिया ऑफ ACB, ए वाला बेटा त्रिभुज का एरिया बोला, ACB, A और CF इसके बराबर, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा बाबू, AEDF, यही बोला है, एरिया ऑफ, दूसरा AEDF, यही बोला बेटा, AEDF एरिया ऑफ ABCD, यही है और E के बराबर है। तो देखना AEDF कहां पे है, AEDF यह एरिया जो है बेटा किसके, AB और क्या दिया बेटा CDE के बराबर है। यह सिद्ध करना है आप लोगों को, ठीक है। अब देखना, ध्यान देना बाबू, अगर हम यहां से हल करना शुरू करें तो क्या देख रहे हैं बाबू कि AC, क्या देखेंगे बेटा कि AC समांतर BF के होगा बेटा। AC जो होगा AC ऐसे यहां से बेटा A और C यह समांतर होगा BF के। हम लिख सकते हैं बेटा AC समांतर BF, दिख रहा है बेटा, AC समांतर किसके हो जाएगा, BF। अब देखेंगे बेटा क्या दिया है, ACB त्रिभुज ACB व त्रिभुज ACF एक ही आधार, कौन से आधार बेटा, एक ही आधार। देखना ACB, ये हो गया बेटा ACF, दोनों एक ही आधार है। AC पर, किस पर, एक ही आधार AC व समांतर रेखा कौन सा, AC समांतर कौन सा है बेटा, BF के बीच स्थित है। अतः क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ ACB इक्वल होगा एरिया ऑफ ACF। बस इतना ही करना था बाबू, ये हो गया आप लोगों का पहला, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप लोग कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करना बाबू, इसको मान लेना समीकरण 1, ये सिद्ध भी हो चुका है, ठीक है बेटा। समीकरण 1 में क्या करना बाबू, ACDE, यह बेटा ACD
ई को क्या करना, जोड़ देना। ठीक है, ए सी डी ई को जब जोड़ोगे बेटा तो क्या होगा, एरिया ऑफ ए सी बी प्लस एरिया ऑफ ए सी डी ई बराबर, यहां पे क्या बेटा, एरिया ऑफ ए सी एफ क्या जोड़ेंगे, एरिया ऑफ ए सी डी ई जोड़ेंगे। ठीक है बाबू, अब देखना एरिया ऑफ क्या होगा, ए सी बी कहां पे बेटा, ए सी बी ये वाला है, तो हो जाएगा ए बी सी डी ई हो जाएगा बेटा। जब इसमें जोड़ेंगे ए सी बी में हो जाएगा ए सी और क्या चाहिए बेटा, ए बी सी डी ई हो जाएगा, ए बी सी डी ई यही होगा ना। और ए सी एफ में जब जोड़ेंगे बेटा तो हो जाएगा ए सी एफ में, ए सी एफ यही है, इसमें जोड़ेंगे बेटा तो हो जाएगा इतना और प्लस ए हो जाएगा। और क्या बोला है बेटा, ए ई डी एफ, हाँ सही है। जोड़ोगे बेटा तो क्या होगा, यहाँ पे इसमें हो जाएगा ए बी सी डी ई हो जाएगा, जो जोड़ेंगे बेटा ए बी सी डी ई और बराबर होगा एरिया ऑफ ए क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ए ई डी एफ के, ए ई डी एफ। ठीक है, यही सिद्ध करना था बेटा। इसको हम घुमा के भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए ई डी एफ इजकल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी ई, यह भी लिख सकते हैं। हो गया बेटा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 और उसको भी लगाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर लगाते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं ब्रह्मा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मिटा रहे हैं। हाँ, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है बेटा, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, क्या कह रहा है बाबू ब्रह्मा क्वेश्चन, गांव के एक निवासी इतवारी के पास एक चतुर्भुजाकार भूखंड था। उस गांव की ग्राम पंचायत ने उनसे उसके भूखंड के एक कोने से उसका कुछ भाग लेने का निर्णय लिया ताकि वह स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जा सके, ताकि वहां स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जा सके। इतवारी इस प्रस्ताव को इस प्रतिबंध के साथ स्वीकार कर लेता है कि उसे इस भाग के बदले उसी भूखंड के संलग्न एक भाग ऐसा दिया जाए कि उसका भूखंड त्रिभुजाकार हो जाए। स्पष्ट कीजिए कि इस प्रस्ताव को किस प्रकार क्रियान्वित किया जा सकता है। बेटा इतवारी के पास एक भूखंड है जो कैसा है, चतुर्भुजाकार है। ठीक है, मान लिया कौन सा है बेटा, ए बी सी डी। इसमें से स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए कुछ जमीन लेना है, पंचायत ने निर्णय लिया। तो उसने क्या कहा कि हमको जमीन ऐसा चाहिए, इसके बदले कि हमारा जो जमीन है वो कैसा हो जाए, त्रिभुजाकार हो जाए। अभी चतुर्भुजाकार है। ठीक है बाबू, तो मान लिया यहां से इसका जमीन ग्राम पंचायत क्या कर रही है बेटा, ले रही है। ठीक है, ऐसे इस प्रकार इसका जमीन ले रही है। यहाँ पे क्या हो गया बेटा, बी डैश। ठीक है, तो इसको अगर हम आगे बढ़ा दें तो उसको जमीन कहाँ तक बेटा, इसको ऐसा यहाँ तक देना पड़ेगा कि ये त्रिभुजाकार हो जाए। मतलब यहाँ से देखोगे इसको मान लिया क्या, ए डैश। ठीक है, तो कैसा जमीन देना पड़ेगा बाबू, एरिया ऑफ सी बी बी डैश जो होगा क्या होगा बेटा, उसको इस प्रकार जमीन देना पड़ेगा। इतना लेगा तो इतना इधर बढ़ा के देना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो क्या होगा, एरिया ऑफ जो होगा क्या, बी डैश बी सी बराबर होगा एरिया ऑफ ए बी डैश ए या ए डैश बी के। इतना जमीन बेटा लेना पड़ेगा और इतना जमीन इस प्रकार यहाँ पे देना पड़ेगा। बस ज्यादा इसमें 3-5 नहीं करना है। ठीक है बाबू, तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, क्या कह रहा है, इसको भी लगा रहे हैं। ठीक है, आ जाओ 13वें क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, 13वां क्वेश्चन कह रहा है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है। ठीक है बेटा, ABCD एक क्या है, समलंब है। मान लिया यह क्या है बाबू, एक समलंब है ABCD। ठीक है, A
बी सी डी क्या है बेटा? समलंब है। यही बोला है ए बी सी डी एक समलंब है। ए बी कहाँ गया? ए बी सी डी एक समलंब, ए बी समांतर डी सी, ए बी समांतर डी सी, यहाँ पे डी बना लो बेटा। ए बी समांतर, कोई दिक्कत नहीं था, ऐसे कर लेते तब भी ठीक है। क्या बोल रहा है बेटा? दिया है, लिख लेना जो दिया है। क्या दिया है? ए बी समांतर डी सी, ठीक है। और क्या कर रहा है बाबू? और ए सी की समांतर रेखा ए बी को ए सी के, ए और सी के समांतर रेखा ए बी को ए सी के समांतर। अच्छा, तो बेटा ए सी को मिलाना पड़ेगा ए सी के समांतर, तभी तो बोल रहा है। ए सी को मिला दिए। ए सी के समांतर एक रेखा ए बी को एक्स तथा बी सी को वाई पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे बेटा ए बी को एक्स पर और बी सी को वाई पर प्रतिच्छेद कर रही है, जो कैसा है बेटा? ए एक्स है, ए वाई है। ए सी के समांतर है बेटा एक्स वाई, ठीक है। ए भी दिया है, ए सी समांतर एक्स वाई, ठीक है। और क्या कह रहा? सिद्ध कीजिए कि, अब बाबू सिद्ध करना है। क्या करना है? यहां से सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है मेरे लाल? एरिया ऑफ ए डी एक्स, एरिया ऑफ ए डी एक्स, ए डी एक्स मतलब बेटा ए डी एक्स, तो क्या करो? डी से एक्स को मिला दो, ठीक है। ये होगा बेटा, तभी तो होगा एरिया ऑफ ए डी एक्स, एरिया ऑफ ए डी एक्स बराबर क्या कह रहा है बाबू? एरिया ऑफ ए सी वाई, ए सी वाई, ए सी वाई, तो मतलब बेटा ए से वाई को भी मिलाना पड़ेगा, तभी तो होगा ए सी वाई, ठीक है। एरिया ऑफ ए सी वाई हो जाएगा बेटा। और एक काम करो बाबू, यहां से यक्स को सी से भी मिला दो, ठीक है, ऐसे हो जाएगा बाबू। और नहीं मिलाओगे तो भी उसका काम तो है नहीं, सी एक्स को मिलाइए, सी सी एक्स को, हाँ बोला है बेटा। ए डी एक्स बराबर क्या सिद्ध करना? ए सी वाई, एरिया ऑफ ए सी वाई, ए बेटा सिद्ध करना है, ठीक है। आ जाओ यहां पे देखते हैं क्या किया जाएगा हल। बेटा ए डी एक्स, ए डी एक्स और क्या बोला है? ए सी वाई, यह दो त्रिभुज बन रहे हैं ए डी एक्स और ए सी वाई, ठीक है। इसमें दिया बेटा ए बी समांतर दिया सी डी के, ए बी समांतर दिया है बेटा सी डी के। तो देखा जाए ए डी एक्स और ए सी एक्स देख लिया जाए, तो ए बी समांतर है बेटा सी डी, चूंकि ए बी समांतर क्या है बेटा? सी डी, अतः त्रिभुज ए डी एक्स व त्रिभुज ए सी एक्स में देखें बेटा, ए डी एक्स और ए सी एक्स देख लें। अगर ए सी एक्स में क्या होगा बेटा? दोनों त्रिभुज एक ही आधार, किस पे बेटा? ए एक्स लिखो या ए बी लिखो, ए एक्स जो कि बेटा समांतर किसके होगा? जब ए बी समांतर है पूरा डीसी के, ए एक्स भी समांतर होगा बेटा किसके? डीसी। एक ही आधार ए एक्स व ए एक्स समांतर डीसी पर स्थित है बेटा, इसलिए दोनों का एरिया क्या होगा? आपस में बराबर हो जाएगा। क्या होगा बेटा? एरिया ऑफ ए डी एक्स इक्वल होगा बेटा एरिया ऑफ ए सी एक्स के। इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। ए डी एक्स जो होगा बेटा ए सी एक्स के बराबर होगा, ठीक है। अब ए सी वाई देख लें बेटा, ए सी वाई, यह जो है बेटा ए सी वाई और ए सी एक्स, ठीक है। पुनः देखना बेटा क्या होगा कि ए सी समांतर है बेटा एक्स वाई के, यही है, देखना ध्यान से। ए सी समांतर बोला है एक्स वाई के, यही है ना बेटा, ए सी समांतर एक्स वाई, ठीक है, ए सी समांतर एक्स वाई। अतः कौन सा त्रिभुज बेटा? त्रिभुज ए सी एक्स ले लें बेटा, और क्या ले लें? ए सी
वाई ले लेते हैं। ठीक है बेटा, अतः त्रिभुज ए सी एक्स व त्रिभुज ए सी वाई में क्या होगा बेटा, दोनों त्रिभुज एक ही आधार, कौन सा आधार बेटा, ए सी व दोनों त्रिभुज किस पे है बेटा, दोनों का त्रिभुज आधार AC है, वह क्या है बेटा, AC समांतर x y पर स्थित है। अतः क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ ACX बराबर होगा एरिया ऑफ किसके हो जाएगा बेटा, ACY के, एरिया ऑफ ACY के। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। ACX इसके भी बराबर है, ACX इसके भी बराबर है बेटा। ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या सिद्ध करना बेटा, ADX। तो क्या होगा, एरिया ऑफ ADX इक्वल टू होगा बेटा एरिया ऑफ ACY के। ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर, यही सिद्ध करना था। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में इतना आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 14 लगाएंगे। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। चौदहवां क्या कह रहा है, संलग्न चित्र में AP समांतर BQ समांतर CR है, सिद्ध कीजिए कि AQC बराबर एरिया PBR के। ठीक है बेटा, एक आकृति ऐसे दिया है कि इसमें बेटा 3 रेखाएं आपस में समांतर हैं, देखना ध्यान से, ऐसे है और ऐसे है। ठीक है, इसको ऐसे यहां पे मिला दिया, इसको यहां पे ऐसे मिला दिया, बीच में एक रेखा यहां से ऐसे मिला दिया, इसको यहां से ऐसे मिला दिया, इसको यहां से ऐसे मिला दिया, इसको यहां से ऐसे मिला दिया और इसको यहां से ऐसे मिला दिया। ठीक है, आकृति ऐसे बाबू, ABC PQR, ABC PQR, यही है बेटा। ठीक है, दिया क्या है बेटा, AP दिया है, AP समांतर BQ समांतर CR दिया है बाबू। सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना उसको भी लिख लेना मेरे रसगुल्लो। क्या सिद्ध करना है बेटा, एरिया ऑफ AQC, एरिया ऑफ AQC बराबर एरिया ऑफ PBR, एरिया ऑफ PBR। AQC ये वाला एरिया बेटा AQC और PBR। ठीक है, चलो आ जाओ, ध्यान देना बेटा, हल यहां से देखना क्या किया जाए। देखना बेटा, AP समांतर है जो किसके है, BQ के है, वो तो दिया ही है। ठीक है बाबू, तो AP समांतर है बेटा BQ के। अतः अगर यहां से हम देखें बाबू, तो AB समांतर इसके है, तो अगर हम एरिया कौन सा निकालना बेटा, हमें AQC ए वाला चाहिए बेटा। तो अगर हम देखें यह त्रिभुज कौन सा, AQB, और कौन सा त्रिभुज देखें बेटा, PBQ, यही देखें, या ABQ लिख सकते हो। ठीक है बेटा, तो जब समांतर हैं तो देखना एरिया ऑफ ABQ बराबर होगा PBQ के। देखना ABQ एक ही आधार बेटा BQ पे है, और यह दोनों समांतर रेखाएं हैं, और PBQ में यही आधार है BQ, और यह दोनों समांतर रेखा है, तो लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। कर लोगे बाबू। अब पुनः देखना क्या होगा,
देखना बी क्यू जो है बेटा समांतर है सी आर के, दिया है बी क्यू समांतर सी आर, बी क्यू समांतर है बेटा सी आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अगर यहां से देखें बेटा तो सी क्यू बी जो होगा, हाँ सी क्यू बी या बी क्यू सी, यही होगा बेटा, कुछ भी लिख सकते हो, बी क्यू सी, एरिया ऑफ बी क्यू सी बराबर होगा बेटा एरिया ऑफ बी क्यू आर के, ठीक है, एरिया ऑफ बी क्यू आर, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। अब क्या करना बेटा, समीकरण 1 + 2 कैसे होगा बेटा, दोनों का आधार देखना यही है और दोनों समांतर रेखा के बीच में त्रिभुज स्थित है, ठीक है। तो लिखेंगे बेटा एरिया ऑफ ए बी क्यू प्लस एरिया ऑफ बी क्यू सी बराबर एरिया ऑफ पी बी क्यू प्लस एरिया ऑफ बी क्यू आर हो जाएगा बेटा। अब यहां से देखना इसको और इसको अगर जोड़ेंगे बेटा तो कौन सा त्रिभुज, यह देखो ए बी क्यू और बी क्यू सी, ये पूरा बन जाएगा बेटा ए क्यू सी, हो जाएगा एरिया ऑफ ए क्यू सी बराबर, देखना बेटा पी बी क्यू, यह पी बी क्यू और बी क्यू आर जब जोड़ेंगे तो पी बी आर बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, एरिया ऑफ पी बी आर। यही हमको क्या करना था बाबू, सिद्ध करना था, यह आ गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर बेटा 14 भी नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, देखेंगे 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह भी अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं 15वें पे। इसको मिटा रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा यह भी क्वेश्चन। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है बेटा, जितना हो सके उतना शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, और वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही नहीं है। चतुर्भुज ABCD के बीकर्ड, ठीक है बेटा, एक चतुर्भुज दिया है ABCD के बीकर्ड AC और BD O पर इस प्रकार प्रच्छेद करते हैं कि एरिया AOD बराबर एरिया BOC, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। एक चतुर्भुज है बाबू ABCD और सिद्ध करना ABCD क्या है बेटा, एक समलंब है, तो ठीक है, ध्यान देना, इसको मैं ऐसे बना दे रहे हैं A B C और D, यही होगा बेटा, और AC और AB कट बेटा AC और DB O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं दोनों, ठीक है बाबू। दिया क्या है बेटा, प्रतिच्छेद करते हैं एरिया पे AOD दिया है बेटा, दिया क्या है, एरिया ऑफ AOD बराबर एरिया ऑफ क्या होगा बेटा BOC, यही होगा। सिद्ध क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है ABCD क्या है बेटा, समलंब है, ठीक है, इसको क्या सिद्ध करना है, समलंब है, ठीक है बाबू। तो समलंब सिद्ध करने के लिए हम सिद्ध कर दे बेटा AB समांतर DC, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ यहां पे देखते हैं बेटा हल। अब इसमें ध्यान देना, दिया बेटा एरिया AOD बराबर एरिया ऑफ BOC, ये दिया बाबू, AOD कहां पे है, A वाला त्रिभुज, BOC कहां पे, A वाला त्रिभुज, दोनों में हम क्या करें बेटा, AOB जोड़ दें, AOB जोड़ दें, ठीक है बेटा। तो एरिया ऑफ AOD प्लस क्या जोड़ दे बेटा, एरिया ऑफ AOB, दोनों साइड जोड़ेंगे तब नहीं दिक्कत होगा ना बेटा, एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ AOB, जब दोनों साइड जोड़ेंगे तब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हो जाएगा बेटा यहाँ पे एरिया ऑफ ABD और यहाँ पे होगा बेटा एरिया ऑफ क्या हो जाएगा बेटा ABC, ABC। अब दो त्रिभुज बराबर हैं, दोनों एक ही आधार पे हैं बेटा AB के, और दो रेखाओं के बीच हैं, अतः बेटा क्योंकि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है ना, अतः AB समांतर होगा बेटा किसके, DC के, अतः चतुर्भुज ABCD क्या है बेटा, एक समलंब है। आया समझ में, इसको लिख लेंगे क्या, चतुर्भुज ABCD एक समलंब है, ठीक है। चलो
इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 पे, देखते हैं 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाएंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो, हम मिटा रहे हैं। 19 क्वेश्चन है इसमें टोटल बेटा, जिसमें से हम लोग 15 कर चुके हैं, 4 और बाकी हैं, उसको भी कर लेते हैं, इसी के साथ प्रश्नावली भी हो जाएगा खत्म। ठीक है, 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, चित्र में एरिया DRC बराबर एरिया DPC। ठीक है बाबू, एरिया BDP बराबर एरिया ARC। ठीक है, दर्शाइए कि दोनों चतुर्भुज ABCD और DCPR समलंब है। DCPR एक बेटा आकृति ऐसे दिया है, ABCD ऐसे आकृति दिया है बेटा, जैसे इसके पहले वाले में एक क्वेश्चन में आया था अभी कुछ जस्ट। ठीक है, ऐसे कुछ आकृति था, ऐसे ही कुछ था। ठीक है बेटा, यहाँ पे A था, यहाँ पे B था, यहाँ पे C था, यहाँ पे D था शायद, और यहाँ पे P है बेटा, यहाँ पे R है। उसमें नाम अलग टाइप का था, इसमें अलग टाइप का है। इससे इसको मिला दो बेटा, और इससे इसको मिला देते हैं, इससे इसको मिला देते हैं, और इससे इसको मिला देते हैं। यही दिया फिगर में शायद। हाँ, और क्या बोल रहा है बेटा, दिया एरिया DRC दिया है जो, उसको लिख लेना। ठीक है, एरिया ऑफ DRC बराबर कहां पे है बेटा, DRC ए वाला। ठीक है, और क्या है बेटा, एरिया ऑफ DPC, एरिया ऑफ DPC। और दूसरा क्या दिया है बाबू, दूसरा दिया है एरिया ऑफ BDP, एरिया ऑफ BDP बराबर एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, ARC, ARC, ARC। दर्शाई दोनों चतुर्भुज ABCD और DCPR समलंब है। बेटा ABCD से समलंब दिखाना है और DCPR भी समलंब, मतलब यह भी चतुर्भुज यह भी चतुर्भुज, दोनों को आपस में समलंब दिखाना है। AB समांतर सिद्ध कर दो बेटा DC को, यह समलंब हो जाएगा। DC समांतर सिद्ध कर दो बेटा PR को, यह समलंब हो जाएगा। ठीक है बेटा, हल। अगर देखा जाए बेटा DRC कहां पे है, DRC यहां पे है, और BDP बहुत लंबा है बेटा, तो बहुत लंबा है। तो एक काम करो, यहां से देख लो बेटा, एरिया ऑफ DRC बराबर एरिया ऑफ DPC में क्या देखोगे बेटा, DRC कहां पे है, DRC और DPC दोनों बेटा एक ही आधार DC पर है। ठीक है, दोनों एक ही आधार DC पर स्थित हैं, और क्या है बेटा, क्षेत्रफल भी बराबर है, और क्षेत्रफल भी क्या है बेटा, बराबर है। अतः क्या होगा बाबू, अतः DC जो होगा बेटा समांतर होगा PR के या RP के। अतः चतुर्भुज कौन सा बेटा, DCPR, DCPR क्या है बेटा, समलंब, समलंब है। आए समझ बेटा, यह तो हो गया, DCPR क्या है बेटा, एक समलंब है, यह सिद्ध हो गया। और क्या सिद्ध करना बेटा, ABCD भी समलंब है। अगर यहां से देखें बाबू, तो या तो घटाओ BDP और BDP, चलो ठीक है बेटा, देखना इससे पुनः, एरिया ऑफ BDP बराबर एरिया ऑफ ARC, यह क्या किया बेटा, दिया है। ठीक है, BDP कहां पे है बेटा, BDP, तो इसमें से अगर हम घटा दें बेटा CDP घटा दें, क्या है बेटा, DPC लिख देना। ठीक है, DPC दोनों तरफ DPC घटा दो बेटा। ठीक है, एरिया ऑफ BDP यही है ना, एरिया ऑफ BDP माइनस
एरिया ऑफ बेटा DPC घटा दो। दूसरी तरफ क्या है बाबू, एरिया ऑफ ARC, इसमें से दोनों तरफ घटाना तो सेम घटाना, ठीक है बेटा। एरिया ऑफ DPC, ठीक है। अब बाबू देखना, एरिया ऑफ BDP माइनस एरिया ऑफ DPC बराबर है एरिया ऑफ ARC माइनस एरिया ऑफ DPC। किसके बराबर है बेटा, DRC के बराबर है। किसके बराबर है, DRC, ठीक है। अब देखना, एरिया ऑफ BDP, इसमें से बेटा CDP घट जाएगा, BDC बच जाएगा, ठीक है। बचेगा BDC बराबर एरिया ऑफ ARC, यही है बेटा। ARC में से अगर DCR घट जाएगा, ADC बच जाएगा, ठीक है बेटा। ADC, ठीक है बाबू, इतना हो गया। अब देखना, यहां से दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है बेटा। त्रिभुज BDC व त्रिभुज कौन सा बेटा, ADC, दोनों एक ही आधार किस पे बेटा, DC पर स्थित है। अतः क्या होगा बेटा, AB समांतर होगा DC, हो जाएगा। अतः क्या होगा बेटा, चतुर्भुज ABCD एक क्या होगा बेटा, समलंब होगा। आया समझ में? इतना ही करना था, इतना आप लोग कर लोगे, अब कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना बड़े आराम से आप लोग कर लोगे, ठीक है। चलो इसको नोट करो, चलते हैं फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 17 पे, देखते हैं 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्या दिया बेटा, त्रिभुज ABC के आधार BC पर एक बिंदु D है। त्रिभुज ABC के आधार BC पर एक बिंदु D है, ठीक है बेटा। एक त्रिभुज है ABC, मान लिया एक त्रिभुज है, ठीक है बेटा। ABC पर एक बिंदु कहीं पे बेटा क्या है, D है। यह बिंदु क्या है, D है, ठीक है बाबू। उसके बाद क्या कह रहा है, एक बिंदु D है, AD को बिंदु E तक इस प्रकार बढ़ाया गया है। AD को बिंदु E तक बेटा, कहां तक, बिंदु E तक इस प्रकार बढ़ाया गया है। इसको एक काम करो बेटा, यहां से ऐसे मिला दो, इसको यहां से ऐसे मिला दो, ठीक है। इस प्रकार क्या किया गया है बेटा, बढ़ाया गया है कि DE बराबर AD दिया है बेटा, दिया क्या दिया है, AD बराबर DE या DE बराबर AD भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा। सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध क्या करना है बाबू, जो सिद्ध करना हो भी लिख लो। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एरिया BCE, एरिया ऑफ BCE बराबर एरिया ऑफ क्या होगा, ABC। BCE कहां पे बेटा, BCE और ABC, ठीक है। आ जाओ बाबू हल। देखना, इसका मध्य बिंदु D होगा, तभी बेटा AD और DE बराबर है, तभी बराबर है बेटा। तो जब मध्य बिंदु है तो यह क्या होगी बेटा, त्रिभुज ABE की BD क्या होगी बेटा, माध्यिका होगी, ठीक है बेटा। त्रिभुज ABE में BD क्या है बेटा, माध्यिका है, ठीक है बेटा, माध्यिका है। तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो त्रिभुज एरिया क्या होगा बेटा, ABD बराबर होगा एरिया ऑफ EBD के, एरिया ऑफ EBD, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। पुनः बेटा देखोगे, त्रिभुज
ACE में, त्रिभुज ACE में क्या होगा बेटा, इसमें जो DC होगा ये क्या होगा, माध्यिका होगा। ठीक है, DC क्या है बेटा, माध्यिका है। हो जाएगा, DC माध्यिका जब होगी तो ध्यान देना ACD, एरिया ऑफ ACD, सेम उसमें भी वही फॉलो होगा बेटा, ACD बराबर एरिया ऑफ ECD। हो जाएगा बेटा, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। यही होगा ना। चलो क्या करना बेटा, समीकरण 1 + 2 कर देना। ठीक है, 1 + 2 से तो एरिया ऑफ ABD प्लस एरिया ऑफ ABD प्लस बेटा बाएं वाले का बाएं साइड, दाएं वाले का दाएं साइड, क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ EBD और प्लस एरिया ऑफ ECD। हो जाएगा बाबू, ECD। अगर दोनों को जोड़ेंगे बेटा, देखना यह त्रिभुज और त्रिभुज, तो हो जाएगा ABC। हो जाएगा, देखना हो जाएगा एरिया ऑफ ABC बराबर एरिया ऑफ BCE, या इसको हम लिख सकते हैं बेटा एरिया ऑफ BCE बराबर एरिया ऑफ ABC। ठीक है, ये हो जाएगा बाबू, ये हो गया इसका आंसर। यही इसको सिद्ध करना था, यहाँ पे यही सिद्ध करना था। तो चलो क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, देखते हैं 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले इसको नोट कर लो, 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, इसको भी अभी लगा लेते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे, क्या कह रहा है 18वां क्वेश्चन बेटा, समलंब ABCD की भुजा AB एवं DC के एक दूसरे के समांतर हैं। AB और DC क्या है बेटा, एक दूसरे के समांतर हैं, समलंब है बेटा, ध्यान देना, एक क्या है, समलंब है। AB और C और D। ठीक है बाबू, उसके बाद क्या कह रहा, भुजा DC को बिंदु E तक इतना बढ़ाया गया है कि CE बराबर AB। बेटा इसको यहां तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि CE बराबर AB, CE यह बेटा और AB ये वाला, ठीक है, CE यह वाला बेटा इसके बराबर हो जाए। ठीक है, फिगर से आप लोग समझ लेना। C सिद्ध कीजिए कि दिया है बेटा, जो वो लिख लो, दिया है CE बराबर AB। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना बेटा, क्या सिद्ध करना है, एरिया ऑफ ABD, एरिया ऑफ ABD बराबर एरिया ऑफ ABD, अच्छा बराबर क्या बेटा, एरिया ऑफ AB डी BCE, BCE बेटा ABD, तो BD को मिलाना पड़ेगा, और क्या दिया BCE, इसको बेटा इसके बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, हम बाबू ये समलंब है तो मतलब क्या होगा, AB समांतर DC होगा बेटा। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के यहाँ पे एक लंब डाल देते हैं, यहाँ पे एक लंब डाल देते हैं, यहाँ पे M ले लेते हैं, यहाँ पे N ले लेते हैं। ठीक है बेटा, रचना से DM बराबर BN। ठीक है बेटा, रचना से क्या होगा, DM बराबर BN हो जाएगा बेटा। अब ध्यान देना, क्या सिद्ध करना बेटा, इसका एरिया बराबर होना चाहिए। तो इसका और इसका एरिया बराबर होने के लिए देखना, एरिया नहीं, त्रिभुज कौन सा बेटा, ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल बराबर होगा बेटा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। हो जाएगा बेटा, 1/2 रहेगा, आधार क्या रहेगा इसके लिए बेटा, AB रहेगा। ठीक है, AB गुणे उसकी ऊंचाई बेटा DM हो जाएगी। ठीक है, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। त्रिभुज कौन सा बाबू, BCE में, BCE में देखोगे बेटा, या त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल
बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ए बी। ऊंचाई क्या होगी देखना, आधार बेटा सीई होगा, सी ई। ऊंचाई क्या होगा बेटा, बीएन होगा। ठीक है, सीई कितना है बेटा देखना, बराबर है सीई ए बी हो जाएगा, और बीएन किसके बराबर है बेटा, डी एम के। क्या है, बीएन बराबर है डीएम के। इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। देखना यह और यह दोनों बराबर है बेटा, तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ ए बी डी बराबर होगा एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, बी सी ई के हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। आए समझ में, यही हमको सिद्ध करना था। इसको नोट कर लो बाबू, फिर चलते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन पे। देखते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। आ जाओ 19वें नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है बाबू 19वां क्वेश्चन, कह रहा है कि एक ही आधार बीसी पर त्रिभुज एबीसी और बीडीसी बने हैं। एक ही आधार बेटा बीसी पर त्रिभुज, बेटा एक आधार है बीसी। ठीक है, क्या है, यह बीसी, यह ए है। ठीक है बेटा, दो त्रिभुज, एक इधर बना एक इधर बना, यहां पे बीडी सी बना रहेगा। ठीक है बेटा, यह बना है, यही बोला है। और क्या कह रहा बेटा, डीबीसी बने जिसके शीर्ष ए डीबीसी के विपरीत ओर इस प्रकार स्थित हैं। त्रिभुज एबीसी तथा डीबीसी के क्षेत्रफल बराबर हैं। दिया है बेटा एबीसी और डीबीसी के, दिया है बेटा एरिया ऑफ ए बी सी बराबर एरिया ऑफ डीबीसी। ए बी सी और डी बी, हाँ डी बी सी बराबर है। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या कह रहा, सिद्ध कीजिए कि बीसी रेखाखंड एडी को समद्विभाजित करता है। बीसी रेखाखंड एडी को, बेटा एक रेखाखंड एडी है, मान लिए यहां पे बिंदु ओ है। ठीक है, कह रहा इसको क्या कर रहा है बाबू, समद्विभाजित करता है। यही बोला है बेटा, इसको क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है। तो मतलब सिद्ध क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना बाबू, ए ओ समांतर सिद्ध है, ए ओ बराबर डी ओ सिद्ध कर दें। ए ओ बराबर डी ओ सिद्ध कर दें, हमारा काम हो जाएगा। समद्विभाजित करता मतलब इसको इसके बराबर सिद्ध कर दें, काम हमारा हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। आ जाओ यहां पे, यहां से बेटा क्या करें, एक लंब डाल दें इस पे क्या करें बेटा, एक लंब डाल दें। यहां पे यम ले रहे हैं, यहां से एक लंब डाल दे रहे हैं बेटा, क्या ले रहे हैं, यम ले रहे हैं। ठीक है बाबू, और वहां से अगर लंब डाल दें तो चलो देखते हैं बेटा, एरिया ऑफ ए बी सी बराबर दिया बेटा एरिया ऑफ डी बी सी। इसका बेटा क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है बेटा बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है बेटा। 1/2 आधार क्या बेटा, बीसी है, गुणे ऊंचाई, इसमें क्या होगा बेटा, एन होगा, एन। 1/2 आधार इसमें बीसी है, ऊंचाई क्या है बेटा, डी एम है। इससे यह कैंसिल, इससे यह कैंसिल, बेटा आ जाएगा एन बराबर डी एम आ जाएगा बेटा। अगर हम त्रिभुज ले लें ए ओ एन और डी ओ एम में, ठीक है बेटा, त्रिभुज ए ओ एन व त्रिभुज डी ओ एम में ध्यान देना बेटा, इसमें ए एन, ए और एन बराबर है बेटा किसके, डी एम के, और ए एन ओ कोण ए एन ओ बराबर है कोण डी एम ओ के। क्यों बेटा, दोनों समकोण हैं। ठीक है, और क्या होगा बेटा,
AON, कोण AON बराबर होगा कोण DOM। देखना बेटा AON यह DOM यह कोण, क्यों बेटा? शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। अतः त्रिभुज AON सर्वांगसम होगा त्रिभुज DOM के। हो जाएगा बेटा DOM के। कैसे बेटा? एंगल साइड से। देखना ये एंगल है बेटा, यह भी क्या है? एंगल है, यह क्या है? साइड है। हो जाएगा। अब बाबू यहां से AO सर्वांगसम त्रिभुज की भुजा का अनुपात क्या होता है बेटा? आपस में बराबर होता। AO बराबर हो जाएगा DO। यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। इसी के साथ बाबू मेरे जिगर के छल्लो ये प्रश्नावली हो गया खत्म। अब देखेंगे बेटा 10वां प्रश्नावली क्या है? वृत्त है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो उसके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।